सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट जो कि आपके होश उड़ा देगा। गायत्री माँ ने अनु को दिखाई राजनंदिनी की फोटो और जैसे ही अनु की नज़र उस फोटो पर पड़ी वो बिल्कुल सन्न रह गई। अब सवाल यह है कि आखिर उस फोटो में ऐसा क्या था जो अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई, और राजनंदिनी का अनु से आखिर क्या रिश्ता है। यह सब जानने के लिए बने रहिए क्योंकि आज का यह एपिसोड आपको अंदर तक हिला देने वाला है। तो भाई बात करते हैं उस सीन की जो कि इस पूरे सीरियल का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। अब तक आप देख रहे थे कि अनु एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। आर्य से उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन भाई जब सब कुछ ठीक चलने लगे ना तो समझ जाइए कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। और वही हुआ। अष्टमी का दिन था और उस दिन अनु की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगीं जो न तो उसकी समझ में आ रही थी और न ही किसी और की। कभी उसे एक भागती हुई औरत दिखती थी, कभी कुछ गुंडे दिखाई देते थे, कभी यज्ञ का दृश्य आता था। और यह सब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर अष्टमी को होता था। गोपाल जी और पुष्पा जी इस बात को जानते थे लेकिन वो इसे हमेशा टालते रहे। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार अनु ने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उसने अपनी खुली आंखों से किसी का चेहरा देखा। एक चेहरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था लेकिन जिसे देखते ही उसके पूरे बदन में कंपी आ गई और वो गिरकर बेहोश हो गई। अब जब सब लोग अनु को अंदर लेकर गए और उसे होश आया तो उसने जो बताया वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अनु ने कहा कि मैंने एक औरत का चेहरा देखा, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। और यह सुनते ही गायत्री माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें कुछ तो समझ आ गया था। वो तुरंत उठीं और कहीं से एक पुरानी फोटो लेकर आईं। वो फोटो उन्होंने अनु के सामने रखी और कांपती हुई आवाज में पूछा कि यही है क्या वो जिसका चेहरा तुम्हें दिखा? और भाई जैसे ही अनु की नज़र उस फोटो पर पड़ी वो एकदम चुप हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बस इतना ही कह पाई कि हाँ यही है, इन्हें ही देखा था मैंने अभी अभी अपनी आंखों से। और यह कहते कहते वो फिर से गिरने लगी। अब भाई यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वो फोटो किसकी थी। तो आपको बता दे कि वो फोटो थी राजनंदिनी की, गायत्री माँ की बेटी राजनंदिनी, जिसके साथ आज से 20 साल पहले अष्टमी के उसी दिन कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को नहीं पता, या शायद कुछ लोग जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते। और अब अनु को उसी राजनंदिनी का चेहरा दिखना यह कोई इत्तेफाक नहीं है भाई, यह कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह है जो अभी धीरे धीरे सामने आने वाली है। गायत्री माँ का घबराना, उनका कांपना, उनका तुरंत फोटो लेकर आना, यह सब यह बताता है कि वो पहले से कुछ जानती हैं। उन्हें शायद पहले से अंदाजा था कि एक दिन यह सब होगा, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। और अब जो गायत्री माँ ने कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मतलब मेरी बेटी से तुम्हारा कोई लेना देना है। यानी अब वो खुद मान रही है कि अनु और राजनंदिनी के बीच कोई रिश्ता है, कोई ऐसा रिश्ता जो ऊपर वाले ने बनाया है, कोई ऐसा धागा जो इन दोनों को जोड़ता है। और यह धागा क्या है, यही इस पूरे सीरियल का सबसे बड़ा राज है। क्या अनु राजनंदिनी की आत्मा से जुड़ी हुई है? क्या राजनंदिनी अनु के जरिए कुछ कहना चाहती है, या फिर कुछ और भी है जो अभी हमें पता नहीं? यह सवाल अभी जवाब मांग रहे हैं और जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो कि इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। राजनंदिनी कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था और अष्टमी के उस दिन का सच क्या है, यह सब अब धीरे धीरे खुलने वाला है। और भाई यह सच जितना खुलेगा उतना ही यह कहानी और भी गहरी होती जाएगी। अब तक जो दिखाया गया है उससे यह तो साफ है कि राजनंदिनी के साथ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो कुछ ऐसा था जो किसी ने जानबूझकर किया था। किसी ने उसके साथ धोखा किया था, किसी ने उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था। और वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं था,
वो कोई ऐसा था जो उसके करीब था, जिस पर उसे भरोसा था। और यही सबसे बड़ा दर्द है इस पूरी कहानी का। अब यहाँ पर सिद्धि माँ का किरदार बहुत ही अहम हो जाता है। सिद्धि माँ, जो कि अब तक पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी, वो अब खुलकर सामने आने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि बस कुछ दिन और फिर वो लड़की खुद अपने साथ उस घर में जाएगी। मतलब सिद्धि माँ को पहले से पता है कि अनु ही वो है जो इस पूरे राज को सुलझाएगी। अनु ही वो माध्यम है जिसके जरिए राजनंदिनी का सच सामने आएगा। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आर्य से अनु की एंगेजमेंट हुई। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जो शायद 20 साल पहले ही बन चुकी थी। और भाई अब बात करते हैं उस नई एंट्री की जो कि इस सीरियल में होने वाली है। एक नया किरदार आने वाला है जो कि सीधे गायत्री माँ से जुड़ा हुआ है। अब यह किरदार कौन है इसके बारे में अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि यह या तो इस परिवार का वो बेटा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, या फिर यह आर्य का कोई भाई है। कुछ तो एक बहुत गहरा रिश्ता है इस नए किरदार का इस परिवार से। और जब यह किरदार सामने आएगा तो बहुत सारे राज एक साथ खुलेंगे, बहुत सारी परतें एक साथ उतरेंगी। और तब शायद यह पता चलेगा कि राजनंदिनी के साथ जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत जरूरी बात है जो कि अभी तक किसी ने नोटिस नहीं की। वो यह है कि हर अष्टमी को अनु के साथ जो होता है वो राजनंदिनी के हादसे वाले दिन से जुड़ा हुआ है। मतलब वो हादसा भी अष्टमी के दिन ही हुआ था। और अनु को भी हर अष्टमी को वही सब दिखता है जो उस दिन राजनंदिनी के साथ हुआ था। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। एक ऐसा संकेत जो यह बता रहा है कि अनु और राजनंदिनी का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, शायद इस जन्म से भी पुराना। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो कि आने वाले दिनों में इस सीरियल को पूरी तरह से बदल देगा। अनु अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, वो अब एक ऐसी लड़की है जिसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है राजनंदिनी के साथ हुए उस अन्याय का सच सामने लाने की, उस हादसे की सच्चाई उजागर करने की जो 20 साल से दबी हुई है। और यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जो लोग उस राज को छुपाए बैठे हैं वो इतनी आसानी से उसे सामने नहीं आने देंगे। वो हर कदम पर अनु को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनु भी अब पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक राज सुलझाने की बात नहीं है, अब यह उसकी अपनी जिंदगी का सवाल बन गया है। आर्य और अनु की शादी जल्द ही होने वाली है, और जैसे ही यह शादी होगी अनु उस घर में जाएगी, और उस घर में जाते ही वो उन सारी चीजों के करीब पहुंच जाएगी जो इस राज से जुड़ी हैं। वो जगहें, वो यादें, वो लोग जो उस हादसे के गवाह थे। और तब शुरू होगा असली खेल, तब शुरू होगी असली कहानी। क्योंकि भाई जो राज 20 साल से बंद दरवाजों के पीछे था वो अब बाहर आने के लिए तड़प रहा है। और अनु वो दरवाजा है जिसके जरिए वो राज बाहर आएगा। और सबसे बड़ी बात भाई यह है कि जो नया किरदार आने वाला है वो अकेले नहीं आएगा, वो अपने साथ कुछ ऐसे राज लेकर आएगा जो इस पूरे परिवार की नींव हिला देंगे। जो रिश्ते अभी तक मजबूत लग रहे थे वो टूटते नजर आएंगे, जो लोग अभी तक अच्छे लग रहे थे उनके असली चेहरे सामने आएंगे। और जो अनु अभी तक यह नहीं जानती थी कि उसका इस पूरी कहानी से क्या रिश्ता है वो उसे भी पता चलने वाला है। और वो सच जानकर सिर्फ अनु ही नहीं बल्कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो भाई आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि राजनंदिनी के साथ जो हुआ वो किसी ने जानबूझकर किया था? और वो नया किरदार जो आने वाला है वो आर्य का भाई है या इस परिवार का कोई और राज? आपके मन में जो भी सवाल हैं वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।